बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम में आज हम दांतों का मसला डिस्कस कर रहे हैं। दांतों में बहुत सारे लोगों को ये कैफियत हो जाती है कि उनके दांतों पे जितनी भी कोशिश करें सफाई की, वो चमक की, वाइटनेस की कैफियत पैदा नहीं होती जो आमतौर पर कुदरती होनी चाहिए। कई दफ़ा तो छोटे बच्चों को भी उनके दूध के दांत भी बड़े अजीब व गरीब हो जाते हैं, ब्लैकिश और टूटे फूटे। और लोग कहते हैं कि ये मीठा बहुत खाता है, हालांकि उनके साथ बहन भाई और भी होते हैं, वो भी उसी तरह मीठा या मीठी चीज़ें खा रहे होते हैं, मगर उनके दांत ठीक होते हैं। या माँ बाप समझते हैं, कुछ समझते हैं कि ये सफाई नहीं रखता, ये सफाई नहीं रखती, लेकिन ऐसे बेशुमार माँ बाप पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा हर लिहाज से सफाई भी करता है, मीठा भी इतना इसको दिलचस्पी नहीं है, फिर भी देखें इसके दांत बड़े अजीब गरीब हैं, जैसे आम जबान में कहते हैं दांतों को कीड़ा लग गया। दांत काले हो जाते हैं, उनका रंग वाजे डिफरेंट हो जाता है। लिटरेचर में होम्योपैथिक रेपर्टरीज में मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए अर्ज कर दूं, अगर वो खुद रिसर्च करना चाहें, देखना चाहें, तो टीथ चैप्टर में जाएंगे। टीथ चैप्टर के अंदर डिसकलरेशन होगी, डिसकलरेशन के अंदर डार्क। इसके अंदर तीन दवाइयां हैं। एक है चाइना, दूसरी फ्लोरिक एसिड और तीसरी सबाइना। आगे चल के मैं डिस्कस करता हूँ मेरी समझ के मुताबिक कौन सी मेडिसन मेजर मेडिसन है और बहुत ज़्यादा अहम है। इसी तरह दूसरे एंगल से आना चाहें तब भी बीमारी के एंगल से टीथ चैप्टर में जाएंगे। टीथ चैप्टर्स के अंदर सोर्स में जाएंगे और उसके अंदर होगा डार्क। सोर्स ये है कि दांतों के ऊपर कोई ऐसी तह चढ़ जाती है जो सफाई के बावजूद, पूरी कोशिश के बावजूद, कुछ लोग कहते हैं उस इलाके का पानी ऐसा है, वो पूरी कोशिश और सफाई के बावजूद वो तह दांतों से नहीं उतरती। मैंने जैसा कि अर्ज किया पहले रूब्रिक में, जिसको मैंने अर्ज किया, टीथ, डिस्कलरेशन और डार्क में तीन दवाइयां हैं, और इसी तरह टीथ, सॉल्ट्स और डार्क के अंदर भी तीन दवाइयां हैं। चाइना दूसरे में कौन सी है? चाइना, फ्लोरिक एसिड और तीसरी है टेबका। अब मैं आपको अर्ज करता हूँ कि मेरी नज़र में जो सबसे टॉप मोस्ट मेडिसिन है, बेहतरीन काम करती है, ना सिर्फ दांत ठीक होंगे बल्कि इंसान की तबीयत, मूड मिजाज और भी बहुत कुछ, खाना पीना भी चेंज होगा और सेहत मजमूई तौर पर भी बेहतरी की तरफ जाएगी। फ्लोरिक एसिड मेरी नज़र में अहम तरीन मेडिसिन है। फ्लोरिक एसिड 200, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात, 10-12 दिन देने से बिलअमूम ये कैफियत आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ठीक होती है। ऐसा नहीं होता कि 8-10 दिन के बाद बस दांत चमकना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। 2-3 महीने के बाद काफ़ी इम्कान है, अगर कोई दांतों की बीमारी भी है तो वो भी सेट हो जाएगी, और दांतों में ये जो सफाई वाला मसला है, डार्कनेस वाला मसला है, डिसकलरेशन वाला मसला है, ये भी सेटल हो जाएगा। एक बात जो मैंने थोड़ा पहले अर्ज की है कि कुछ बच्चों में, छोटे बच्चों में आ, दांतों के मसाइल दूध पीते बच्चों में ये हो जाते हैं। 5-6 साल की उम्र में उनके दांत बहुत काले हो जाते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया, माँ बाप समझते हैं बाज़ औक़ात के कीड़ा लग गया या मीठा बहुत खाता है। उनकी दवा, अलबत्ता उन बच्चों की दवा क्रियोजोट है। क्रियोजोट उन बच्चों की दवा है जिनके दांत बहुत छोटी उम्र में, दूध पीते बच्चों के दांत भी या पहले दांत भी ब्लैक होना शुरू हो जाए। क्रियोजोट 200, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात, 15 दिन देने से इन बच्चों की बहुत सारे मसाइल ठीक होते हैं। फिर दांत भी सही होना शुरू हो जाते हैं, या मजीद कम अज़ कम ख़राब नहीं होते। वैसे तो उनके दांत थोड़े अरसे बाद नए आते हैं तो वो बेहतर और सही तरीके से उगते हैं। दांतों की वैसे इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अगर ये दो दवाइयाँ किसी को लगे, होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को, इनके अलावा भी मेडिसिन सोची समझी जा सकती हैं। हर पेशेंट की ये फिक्स दवाइयाँ नहीं है जो मैंने बताई हैं। होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा अहम है पूरा केस लेके डिस्कस किया जाए। तो और दवाइयाँ जो बिलअमूम दांतों के मामलात में, सफाई में, दांतों के दर्द में, दांतों के आप कह लें ख़राब होने में, जिन दवाइयों को अहमियत हासिल है कि वो ठीक करने में मदद करती हैं, वो है मर्कसाल, सबसे अहम दवा है।
स्टेफिसेग्रिया है। और दर्द वगैरह के हिसाब से कैमोमिला भी बहुत ज़बरदस्त दवा है। हेक्ला लावा भी दांत दर्द की बेशुमार अच्छी दवा है, बेहतरीन दवा है, लेकिन लिटरेचर के मुताबिक इसकी अहमियत तब है जब किसी ने अपने दांत निकलवाए और फिर दांतों में दर्द होना बहुत शुरू हुआ, या दांतों की जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हुआ, तो उसमें हकला अलावा उस दर्द की बहुत ज़बरदस्त दवा है। वैसे कैमोमिला बेहद मुफीद है दांत दर्द में, बेलाडोना भी है और बहुत सारी दवाएं हो सकती हैं, लेकिन ये चंद दवाइयाँ दांतों के दर्द, दांतों की बीमारियों में बहुत अहम है। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ, ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, ताकि वो अपने मरीजों को बेहतर तरीके से डील कर सकें। सेलिशिया, स्टेफिसेग्रिया, मर्कसाल, क्रियोजोट, कैमोमिला, हकलालावा, ये आम जो मरीज देख रहे हैं, या जिनको दांतों के मसाइल हैं, जो फैमिलीज देख रही हैं, उनके लिए ये दवाइयाँ उतनी अहम नहीं हैं जब तक कि उनको दवाइयों की समझ ना हो। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।